Hi everyone. Welcome to our channel. Welcome to another vlog. Today we're flying from Mumbai to Abu Dhabi, Abu Dhabi to New York. Yes, and we are flying business class with Etihad. Yes. So we've had the privilege of flying business class a couple of times with all of these different airlines, but usually they've been like Upgrades more so from the economy ticket that we had purchased. We have purchased direct business tickets also in the past, but few times. So Yeah. this is one of those times when we have the full business experience, and of course we wanted to take you guys along with it. बेसिकली जब आप अपग्रेड करते हो तब आपको लाउंज में एक्सेस नहीं मिलता है. कभी आपका सूटकेस का वेट लिमिट भी कम ही होता है, जैसे इकोनॉमी का होता है हाँ, उतना ही relax होता है. वाला हाँ, बट ओवरऑल ऊपर ऊपर से ऐसा होता है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर फ्लाइंग एतिहाद बिजनेस क्लास प्रॉपर्ली एंड Flown Etihad business before, मतलब when we went to Egypt, but that was just for the half tour. correct. So Matlab, we didn't get the full इतना experience. And our layover is at Abu Dhabi. The lounge is supposed to be really good, and our layover is for 8 hours. So we just really wanted to see if the amount that we've spent, how much we've spent. we spent almost roughly per person Yeah. on the tickets. Yeah. यहाँ से पूरा end to end. एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो. एतिहाद ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने पूरा हमारे खर्चे से लिया है ये टिकट. एंड हमें देखना था कि इज इट वर्थ इट, इज दिस एक्सपीरियंस गोना बी वर्थ इट. लेट्स टेक यू अलोंग. सो एज सून एज यू रीच योर एक्सपीरियंस रियली बिगिंस बिकॉज एंट्री पॉइंट भी अलग होता है. सो पहले नंबर 1 पे से भी एंट्री होता था बिजनेस क्लास का, और लास्ट जो 8 नंबर गेट है उस पे से भी होता था. अभी आई थिंक सिर्फ 8 ही चालू है, वो आपको चेक करना पड़ेगा. बट यू कैन एंटर फ्रॉम ईदर ऑफ दीज 2 प्लेसेज एंड इट्स बेसिकली एम्प्टी. लाइक यू डोंट हैव टू वेट इन अ लाइन एसेंशियली. ओके, टाइम टू गो चेक इन. आई डोंट नो व्हाई हम लोग रेसिडेंस और फर्स्ट के लाइन में खड़े हैं. It's the next step. नेक्स्ट स्टेप आई एग्री. सिंस हम बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट एंड वी हैव लाइक हाउ मेनी बैग्स? 6 bags amongst the 4 of us. It's not too bad. Six big and 2 small. Yeah, Total तो ठीक है मतलब. exactly. It's fine. We actually were allowed even more, but we are not using all of it. सबका एक बड़ा और एक छोटा होता था. Correct. टाइम सबने ज़्यादा लिया है. बड़ा तो लिया, बट एक छोटे वाले एक और बड़ा लिया. नहीं, हमने सिर्फ एक कैबिन के बदले एक बड़ा लिया है, बाकी सब सेम. ऑल्सो अपना वेट लिमिट भी बहुत ज़्यादा है बिजनेस है इसके लिए. सो आते वक्त देख लेंगे तब का बात तब. पर पर्सन हमें 2 bags अलाउड है एंड 48 kgs अलाउड है, और मेरा है सिर्फ 27 kgs. इतना खाली एयरपोर्ट मैंने पहली बार ऐसा आइसक्रीम देखा रहेगा, मतलब बहुत कम बार, क्योंकि हम लोग आफ्टरनून फ्लाइट जनरली लेते नहीं है. कभी नहीं लिया है हमने ये टाइम का फ्लाइट. हमने लाइफ में आई डोंट थिंक कभी लिया. हम यूजुअली रात की फ्लाइट्स रहते हैं. हाँ, जब भी एयरपोर्ट फुल रहता है. या बहुत खाली. पूरा खाली है, एज गुड एज खाली है. ये मैंने कभी भी नहीं देखा है. देव गिवन अस आवर बोर्डिंग पास इन लाइक एन एनवेलोप ऑफ सॉर्ट्स, लाइक अ स्लीव फॉर आवर टिकट. कूल टच. द नेक्स्ट पर्क इज़ दैट योर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन का भी कम्प्लीटली डिफरेंट काउंटर्स होता है. सो वी आर गोइंग फ्रॉम द एकदम पीछे का रास्ता फॉर, आई शो यू, वेट. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इट्स लुकिंग एम्प्टी ओनली. हाँ, आई डोंट सी एनीवन. पूरा का पूरा खाली है. We can take our own sweet time. All the electronics that came out of just my bag. Oh my god. ये हमारा मेन माल मसाला है. इसके आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी बिकॉज यहाँ पे अलाउड नहीं होता है. बट एज यू कैन सी इमिग्रेशन के भी अलग काउंटर है एंड इट्स बेसिकली एम्प्टी. If you're flying economy or business, I would definitely recommend you guys to do the fast track immigration program. Takes like 10 minutes for you to do it, and next time you're traveling, you just have to register your fingerprints and biometrics. और उसके बाद इतना स्मूथ प्रोसेस है, एंड ये बूथ्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम खाली रहते हैं, तो डेफिनेटली कर लो ये. In case you want to do it, you can scan here and you can fill up the form. थोड़ा लंबा है form, but I think it's worth it. Time for the Adani lounge. Are we sitting here? We can sit here also. This is more pretty. Let's sit here. This is what the food in the lounge looks like. I think it's a pretty good spread. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर of course my favorite desserts and some fruits. आदित्य मेरे लिए फ्रूट्स लेके आया है और मिक्स Pasta. ऑफ. ओके Fish, chicken, paneer. ओके, तो बेसिकली तेरा प्लेट है ये. So ये लाउंज पे there's like a massage thing as well. प्राइजेस क्यों नहीं लिखा है?
I don't think we have enough time, but if I'm not wrong, I think at least 15 minutes of the massage is complimentary, like a foot massage or something, and then the rest you have to pay for. मैंने एक बार कराया था, remember in December when हम full family के साथ Egypt जा रहे थे, and we were in this same lounge, and I had not slept for like 2 days because we were traveling from Miami to Mumbai, Mumbai to Udaipur, Udaipur to Mumbai, Mumbai to Egypt, basically. And like I did not go home at all, and I had not slept at all. So I remember मैंने वहाँ पे कराया था massage, and it was pretty good actually. Mirbai has gotten all the desserts that were available. This is coconut chia pudding. Okay. आप कब से healthy खाने लग गए? No, I like coconut. सच्ची? Oh my goodness. I don't think he likes it. No, it's really nice. मुझे बहुत ही नकली एक्टिंग लग रही है, पता नहीं क्यों. अरे नहीं, actually में अच्छा है. Eat the pink one na, This is. and take a bite only directly from it. I guess. Yeah. I know why. सिर्फ क्रीम का. Heading to our boarding gate. Yes. Very excited for a nice relaxing flight. मैं तो सोने नहीं वाला ये फ्लाइट. मैं भी नहीं सोने वाली. मैंने बहुत कुछ डाउनलोड करके रखा है देखने के लिए. I'm just gonna relax. मैं कोई मूवी देखने वाला हूँ मोस्टली, तो जो भी चालू रहेगा उस पे. Yeah, I feel like flights are such a great time to introspect on life because you don't have connection to the net, even though I know Wi-Fi होगा और आदित्य कनेक्ट कर देगा, but मैं मेरा फ़ोन नहीं करूँगी कनेक्ट Wi-Fi से. And I'm just gonna like journal, write down my thoughts. I think it's a great time to be like not distracted, Yeah, because basically. you are just creator Mridul. I'm creator Aditya, but I'm manager Aditya also. So I need to keep myself connected to the net. और That out of is the true. 4 of us, घर पे से कम्युनिकेशन सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे. आदित्य टाइम टू टाइम मैसेज डालेगा. लैंडेड, नाउ वेयर एट द लाउंज, नाउ वेयर ईटिंग, सब कुछ डालेगा. अरे बाकी तीनों क्योंकि ऐसे वेकेशन पे चले जाते हैं कि भाई घर वर कोई है क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ रात को एक फ़ोन करना है बस. ये मेरे फ़ोन में गॉडफादर पार्ट 2 डाउनलोडेड है. आई थिंक मैं वो देखता हूँ. उसे लग रहा है फाइनल कॉल चालू हो गया. इसके लिए वो भाग रही है. किधर गई? चेंज हो गया, चेंज हो 72 रहेगा. 72. हम थोड़े से ज़्यादा ही बह गए एंड हम लाउंज में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रह गए. थैंकफुली फाइनल कॉल नहीं हुआ था. लाउंज के अंदर दे डोंट गिव यू लाइक नोटिफिकेशन ऑफ लाइक इफ़ योर फ्लाइट इज़ बोर्डिंग, द गेट हैज़ ओपन व्हाटएवर, बट इट्स फाइन. वी मेड इट राइट इन टाइम थैंकफुली. आई थिंक अगर 5 मिनट भी एक्स्ट्रा लाइक लेट आते we would have missed our flight. That won't happen on my watch. Yeah, Aditya has been एकदम pushing us since gate खुला है, but हम तीनों थोड़े chill हैं compared to Aditya. Aditya is probably wiping his face. He's saying he did not, but I don't believe it. Okay, first impression is that this feels so nice. It feels like a newer aircraft almost, and everything feels new, which obviously is always great. And मैंने first time life में ऐसी configuration देखी है जहाँ पे it's like 1 and 1 row. Usually it's 1 2 1. So this is very unique and very new. I think it's a smaller aircraft, probably that's why. I really like the cabin. सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल cabins है. It's not joint. एंड अच्छा खासा रूम भी है. टीवी अच्छा खासा साइज़ का है. सो आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट बिजनेस क्लास कैबिन सो फार. द सेकेंड वाले फ्लाइट में तो आई थिंक और भी बेटर रहेगा, या तो होना चाहिए. वो तो 14 आवर्स की फ़्लाइट है. Okay, this is my lunch. We have paneer kofta, bread, dhokla for my starters, some dessert, olive oil. I'm not sure किस पे डालने के लिए, but this is the cutest part, salt and pepper in this little container. I'm all about the little details. So this is what my lunch looks like. This bread, butter, dhokla, motichur cheesecake, chicken with Kashmiri pulao, balsamic vinegar. This has salt and pepper inside. It's really cool. And of course some champagne along with a very nice movie going on. I'm watching the Marathi movie called Sthar. I'll finish it and let you guys know how it was.
I love this. Adi is right here. Mayurbhai is here. Adu just got done watching some emotional movie, so she's a little emotional. It's a golden retriever who fell sick. Aww. Okay, okay, okay. कौन सी मूवी है? एक नया कोई तो बा Okay, चारी बा something. okay, okay. It's okay. Just a mom casually chilling. Cheers. Next time, first class glass. Next time, chartered jet guys. Genuinely, the crew is so sweet. They got us some chips in 2 different flavors. Oh yeah. Yeah, she got 2 different flavors, and she's like talking with us, chilling with us. हम literally यहाँ पे हमारा जैसे living room है, हमारा private charter है, वैसे हम behave कर रहे हैं यहाँ पे. So guys, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 स्क्रीन पे भी लास्ट एंट्री इज़ 2:20 एंड हमारा फ्लाइट 2:30 का है, जो 6 स्क्रीन्स पे भी अभी भी है नहीं. तो मतलब 8 घंटे का लेओवर, मतलब समझ के लो बहुत लंबा लेओवर है ये. Hello, so we made it to the Etihad Lounge, and it's a 3-floor lounge. उसमें से एक like there's a section which is called like the relaxation corner, but उसमें you need to kind of do a booking, and it's fully like booked for a couple of hours, and for like 5 hours. Basically, it's like booths where you can sleep. But otherwise also the booth is like pretty empty only, so we can like chill. We have like our own section to ourselves. Other than that, there's a shower room which we will go to eventually. Right now is just not the good time. We're gonna go grab some food, something to drink, and we're just gonna chill and like play cards, I guess. हमारे पास 8 घंटा है किल करने के लिए, एंड वे प्लेइंग मेंडिकोट राइट नाउ. चेंज होगा वो गेम, आई एम श्योर, बट फॉर नाउ इट्स मेंडिकोट. मैच जीत रहे. एक मिला है तुम लोग को? 2 मिले हैं, ठीक है, 2 मिले हैं. मेंडिकोट राउंड 1 के विनर्स है द नाइक सिबलिंग्स, क्योंकि हमने बहुत ही क्लास गेम खेली है. और मैडी तो भी सीजन प्लेयर है, पर मयूर भाई तो भी फर्स्ट टाइम खेले थे, तो ठीक है, कुछ नहीं हो, थोड़ा सा खेला अच्छा खासा खेली है. बट हमने मस्त हाँ, तुम लोगों ने पूरा कोट दिया इनको. कोट निकाल दिया होता है. अभी मेरे ईगो पे आ रहा है. लेट्स प्ले अनदर राउंड. ओह माय गॉड, ओके लेट्स गो. So I just got done with my shower. The shower room was so nice, and it just felt newer. Like everything felt newer. They asked me if I wanted a shower cap, if I wanted a toothbrush, if I wanted a blow dryer. Like ये सब extra चीज़ें मुझे पूछी गई थी. Other than like the basic things like a towel, face napkin, hand cream, body wash, shampoo, conditioner, वो सब तो already था ही. But it is such a privilege to be able to take a shower in between like your 2 flights in like at your layover. And मैंने past में 2 टाइम जो भी shower लिया था, मुझे दोनों टाइम periods आए थे. So when I have endometriosis, if you don't know, and to be able to take a shower when you're traveling, oh my god, it is such a privilege, especially when you're on your period, obviously. So this was so nice. I had clearly like carried an extra set of clothes to be able to change into, because the second flight that we're going to board is going to be such a long one. So I feel fresh. I'm ready for flight number 2. Have fun. हाय गाइस, सो मैं तो ऑलमोस्ट सो ही गया था, बट मृदुल woke me up and asked me to go and take a shower. So here I am in the shower room of the Etihad Lounge. Like this is my first time taking a shower at any of the business class lounges. So मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई, मस्त. मैं आई थिंक मैं वो चेयर पे ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटे तो सो गया था मैं. अभी मस्त शावर लूँगा, फिर वापस जाके
आधा एक घंटा बैठ जाऊंगा, फिर फ्लाइट है, फ्लाइट में भी 14 आवर्स, मैं तो आई थिंक ऑलमोस्ट उसमें 7-8 आवर्स से सोने ही वाला हूँ आराम से। सो आई एम फुल्ली फ्रेशनड अप, बहुत अच्छा था ये शहर, मज़ा आ गया। नाउ आई एम फुल्ली एनर्जाइज फॉर अ 14-hour फ्लाइट टू न्यूयॉर्क सिटी। लेट्स गो, लेट्स हैव सम कॉफ़ी। They also have these syrups of hazelnut, vanilla and salted caramel that you can add to your coffee. I think I can do a shot of maybe vanilla. Almost रात के 12 बजे कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं, बट ठीक है, I mean we have to survive a 14-hour flight to NYC at this point, so might as well have some coffee. 8 आवर्स का लेओवर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मालूम भी नहीं पड़ा है। मैडी सो गई है, मयूर भाई उधर सो गए हैं, आदू और मैं तो जाग रहे हैं। मैडी चलो अपने फ्लाइट के सामने गो टू गेट आया है, बीच में आधा घंटा मुश्किल से। झूठा है, अभी मैं तो फुल मैंने मस्त फ्रेश हो गया हूँ। लॉकअप का एपिसोड देख लिया। ऑफ कोर्स मैंने ट्राई किया सोने का, बट इट्स जस्ट टू ब्राइट एंड आई हैव फॉरगॉटन माय आई मास्क। और मेरे बैकपैक का आई मास्क लास्ट टाइम तूने लिया था और रिटर्न तो किया नहीं है, सो we are without an eye mask. Of course it's incomplete if they don't play this game while waiting for the gate to open. क्या मज़ा था ये पागल जैसा गेम में, और एक तो साथ में खेलने में। आधे से ज़्यादा टाइम तो सिर्फ chaos ही चलते रहता है। Boarding the second flight, which is 14 hours long. Lounge was pretty good, I would say. 8 hours कैसे निकले समझा भी नहीं। अच्छा खाना पीना हो गया, शावर हो गया, और अभी 14 hours की फ़्लाइट में आई थिंक पहले तो सो ही जाएंगे हम लोग सब 7-8 घंटे तो, एंड बचे 5-6 घंटे में कुछ ना कुछ मूवी वगैरह टाइम पास तो हो ही जाएगा। Let's see, I'm excited to see how this business class का seats are. So this has a 1-2-1 configuration. This is you? Yeah. Bags डालने में डालता हूँ मैं। हम पर जी थे भी आगे 8G This is me. है ना। Adu and may have taken a joint seat, but Maddie and I have taken single seats because हमें window seat चाहिए था दोनों को। दोनों को सिंगल। काफ़ी सिमिलर ही लग रही है ये वाली सीट भी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ओ बट इट हैज़ द शटिंग डोर। बाइक ऑलरेडी इज asleep. फ्लाइट टेक ऑफ होने के पहले ही मस्त सो गई हो। मैडी यूजिंग हर स्पेशल टैलेंट, टेक ऑफ होने के पहले ही सो गई, बट उसको सब सुनाई देता रहेगा। अच्छा, तो उसने या तो हनुमान चालीसा या तो श्री राम नाम लगाया रहेगा और ईयरफोन्स पहने सो गई वो तो। अच्छी एक अच्छा टैलेंट है ये। मुझे नहीं नींद आता टेक ऑफ के बाद थोड़ा, हाँ उसके बाद टेक ऑफ में ऐसा नींद आता नहीं है, कसं तरी होतं। टेक ऑफ झाला शांत फिर भी सोच सकते। I can feel myself going to sleep. I know I'm gonna like knock out soon, but I want to give you guys a tour of this entire little cabin that we have here. Okay, I love it when there's like this door happening, so it's like you're in your own little cocoon. Nobody can really see what you're doing. There are so many compartments here. Along with a wireless charger, which I have never seen on any business class flight yet. Another thing that I've never seen is a wireless charging point. Really cool. Oh, by the way, you can connect your AirPods also Bluetooth से, which is cool. मूवी और टीवी शोज की भी लाइब्रेरी डिसेंट ही थी मतलब, बट आई ऑलरेडी हैड माई ओन लाइक कंटेंट डाउनलोडेड, सो आई डिडंट रियली केयर टू वॉच मच, बट बहुत ऑप्शंस तो थे, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट। बॉलीवुड का भी सिलेक्शन है एज यू कैन सी, बहुत एक्सटेंसिव नहीं है बट ठीक है।
So there is not a PJ set available. Maybe I can ask and they might give it to me. But यहाँ पे available तो नहीं है. But they do have an amenities kit. So let's unbox it. It's actually a really nice pouch that they've given us. Okay, the first thing is an eye mask, which I forgot it. This is gonna come in handy. Dental set. There is a toothbrush and a Colgate toothpaste. ठीक है, मतलब बहुत बेसिक है ये. Ooh, they have a Laneige hand cream. That's nice. Smells nice. Then they have more Laneige stuff. Water sleeping mask. Laneige lip sleeping mask in peppermint. I've never tried peppermint before. Minis, very cute. और क्या है? Ear gloves, बहुत ही basic है ये. Yeah, that's it. प्लेइंग मोनोपोली. ऑलरेडी 2 प्लेयर्स को बैंकरप्ट कर दिया है मैंने. अब ये लास्ट शिप वाला बाकी है, इसको भी कर दूंगा. एवरीथिंग दिस साइड इज ओन्ड बाय मी. शिप वाले के पास सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज है, सो इट्स गोइंग गुड. ऑफ कोर्स आई हैव टू प्ले अ ट्रिविया गेम इफ दे हैव वन. मैं बोर हो गया तो मेरा ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है आदू को सताना. आदू का मूवी जो चल रहा था वो बंद किया मयूर भाई और मैंने, और हम कुछ दूसरा ही लगाते जा रहे हैं. लेट्स प्ले फादर फिगर्स फॉर आदू. आदू क्या देख रही थी? फैंटास्टिक बीस्ट्स, सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर. वो बंद करके अभी हमने ये चालू कर दिया. तो मास्क काढू का? तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरे पास और कुछ है नहीं करने को. इतनी सारी चीज़ सो जाओ ना. नहीं, तो तुझे परेशान करने में मज़ा अलग है ना. क्या भाई? मेरे भाई भी बोर हो गए. अभी 14 आवर्स फ्लाइट में करेगा क्या आदमी? 2 मूवीज देख के हो गया, सो के हो गया, खा पी के हो गया, और करना क्या है? Good morning. I slept so well. Oh my god. Like I slept half the way and it was so cozy, so comfy. It's time for some breakfast. मैंने actually बहुत कुछ मंगाया breakfast के लिए. I'm starting off with some cereal. जैसा होता है सीरियल वैसा ही है. साथ में फ्रूट्स है एंड जैस्मिन ग्रीन टी. And more breakfast is coming soon. गुड मॉर्निंग गाइस. मैं तो आराम से 3-4 घंटा सोया हूँ, अभी उठा हूँ, एंड इट्स स्टिल ऑलमोस्ट 7 hours टू गो. आई हैव कॉल्ड फॉर सम ब्रेकफास्ट क्योंकि अभी थोड़ा भूख लगा है. पानी का तो 2 बॉटल फिनिश हो गया मेरा. इट्स सच अ नाइस फीलिंग व्हेन यू कैन एक्सपीरियंस दिस. बहुत ही अच्छा लगता है, एंड इट्स रियली कंफर्टेबल. आई मीन द बिजनेस क्लास कैबिन दैट दे हैव इन दिस फ्लाइट, आई थिंक इट्स A350. बहुत अच्छा रूम है, लेग स्पेस है, एंड दे ऑल्सो हैव दिस कैबिन डोर, सो यू हैव लाइक अ cozy little setup area to yourself. So of course I ordered some pancakes, a croissant, some fruits, a Moroccan mint green tea, and I'm going to watch some Harry Potter. Time to play some Uno. I've already played Monopoly and a trivia game. अभी मैं खेल रहा हूँ Uno. ठीक है, चलो एक ड्रॉ फॉर तो है ऑलरेडी. गाइस, शी इज़ वॉचिंग तारा रंपम एंड क्राइंग. भाई रोने जैसा क्या? तूने ऑलरेडी देखी हुई मूवी है, तुझे नया सरप्राइज नहीं है इसमें कुछ? बट व्हाई आर यू क्राइंग? वापस देखने का. ऑब्वियसली वो मूवी ने सबकी एकदम फाड़ दी थी वो टाइम पे कि पैसे ख़त्म हो गए तो क्या करेंगे करके. सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट तू रो किस चीज़ पे रही है? So we're reaching New York in an hour and I've watched so much content on this flight. I've watched Satya, Tara Rampam, voicemails from Izzy, and one more movie which I can't remember. I did sleep actually. I slept for I think 6 hours. Not bad. I should have slept more. I know that. But I cannot
go back to sleep anymore. And मैंने विंडो खुली रखी थी मेरे सीट की, and a couple of people complained about it because everyone on the flight is sleeping and the light is disturbing them. So obviously I shut the window, but I cannot sleep and I want to see बाहर, but मैं नहीं देख सकती because बाकी लोग disturb होंगे, which I understand. मुझे खुद को भी बहुत annoying लगता है जब I'm trying to sleep and someone's window is open. Super annoying. So I understand. Aditya is sleeping, Adu is sleeping. I think Mayur Bhai is also sleeping finally. He hasn't slept for the majority of the flight. I think I'm just gonna get ready for New York. Like do my makeup, get ready, I guess. Guys, we have landed. Excited, Adu? हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है. लास्ट टाइम हमारे साथ एग्जैक्टली 1 साल पहले स्कैम हुआ था. यही रीज़न से ये हमने नहीं पढ़ा था, इसके लिए हमारे बहुत पैसे, कितने डॉलर, $300 पानी में चले गए. लोकल टैक्सी मत करना कभी भी न्यूयॉर्क में आके, उबर करो या तो लिफ्ट करो. हमने बुक किया है एक्स्ट्रा लार्ज ताकि हम चारों एक ही कैब में जा सके. एंड इट वॉज सम $212, वेरी एक्सपेंसिव, बट एयरपोर्ट से हमारा होटल भी बहुत दूर है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़. Okay, we have properly made it to New York. We're in our hotel room right now, and हमें सिर्फ ऊपर से review देना था of what our experience was like. Yes. We'll start with the first flight, which was the A321 Neo. हाँ. It's a smaller flight, but did not feel like it at all, क्योंकि ये फ्लाइट में most of the business classes give like a recliner seat, but इन्होंने full flat beds दिए थे. Yes. प्रॉपर बड़ा टच स्क्रीन 17 इंच का कुछ टच स्क्रीन था, वायरलेस चार्जिंग है. ये सब आदित्य के इतने डिटेल्स उसको ही पता हो सकता है. इफ यू आर पेइंग दैट मच ऑब्वियसली वी विल रिसर्च आल्सो कि क्या दे रहे हैं उसके बदले. तो उन्होंने सब दिया था, तेरा सब टाइप का चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, ब्लूटूथ पेयरिंग है, खाना अच्छा था, सर्विस अच्छा था. सो even for a short the time staff flight was so nice. Amazing. On the first flight, so nice. I think you saw a glimpse of that. So the first flight was really nice. Honestly, अगर वही flight भी 14 घंटे के लिए भी चल जाता तो भी चल जाता like इतना अच्छा था. But moving on to our main flight, the 14-hour flight. So the second flight was A350 1000. Yes. And that was obviously a much bigger flight. It's a flagship flight for the Etihad company, and Okay. बहुत अच्छा था वो वाला. बहुत अच्छा था वो flight. बहुत बड़ा फ्लाइट था वो. तो मतलब there was a 1-to-1 configuration हाँ. उसमें comfortable And by the way, I don't know मैंने ये ब्लॉग में बोला कि नहीं, बट ये वाली फ्लाइट में रेसिडेंस भी था. मुझे बहुत मन था मैं जाके बोलूँ कि अगर रेसिडेंस खाली है, I want to just have a look. So if you don't know what the Etihad residence is, it's kind of like a mini living room of sorts. Like there's literally a sofa situation with like a TV. Then there's a private bathroom and there's a bedroom, like a proper bed, and it's crazy. It's a residence. It's a residence. So like it was a really good flight. The food on both the flights was really good. Yes. And on the second flight तो food का full menu, you can order anything you want at any टाइम, क्योंकि वो इतना बड़ा फ्लाइट था. एंड बहुत ऑप्शंस है, लाइक मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफीज, स्नैक्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, बहुत कुछ था. सब कुछ था. मतलब इट वाज अ पूरा 14 आवर्स में और कुछ नहीं चाहिए उसके ऊपर ऐसा फ्लाइट. ऑल्सो वन रियली फन फैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्लाइट इज दैट इट्स 50% लेस noisier. Yes, and it's also got some humidity control which helps with the jet lag. And your skin and skin. sleep. Apparently बहुत fancy है ये, एकदम ही extra है. I don't know about sleep and skin, but yes, it was definitely not as loud. Yeah, loud तो बिल्कुल भी नहीं था. And maybe अभी हम सोए थे इतना, उसमें इस घर से हमें jet lag इतना अभी तक hit नहीं हुआ है. और maybe it's actually the climatic factor that affected. वो तो इतना मालूम नहीं हमें, but मजा आया फ्लाइट में. Like genuinely मुझे ऐसा वसूल लगा ये वाला फ्लाइट.
True. I think the whole idea behind flying business class, sure, it feels very luxurious to be able to go in all of these lounges. You get served the best drinks, the best food, all of that. But I think more than that, for me, what I've realized is that a few things. Okay, the first one is just the fact that you reach your location feeling well rested. Definitely. And you've slept well, essentially, right? Yeah, and it also saves a lot of time. Matlab, if you're flying business class, even if you reach the airport like 1.5 or 2 hours earlier than your flight time, you can still, breeze through your security, immigration and You don't everything. have to wait. When you get off from the flight also, you can breeze through. Your bags are tagged with the priority tag, so they arrive faster as well. So you're basically paying money for to money, save your time. Paying for time. Yes, basically. Paying for more time, yeah. Obviously, we understand that flying business class is such a luxury and we are so grateful for it. But one thing that I would definitely advise everyone is that if you have the spare money, try flying business class once because it will change your brain chemistry in the sense True. that It will open up your brain in ways you cannot even imagine. Yeah. There's also a quote by Steve Harvey, I think, where he says that you should fly business class once at least in your lifetime because that alters the wiring in your brain. Yeah. And every time after that, whenever you walk past those seats, your brain will only be like, how do I get back here? How do I get back Yeah. here? And you will be on a different league. ऐसा उनका quote है. But I agree with that because once you've flown this, you do feel कि मुझे यही करना है. Like this is how I want my life to be. So definitely, if you can, go for it. Correct. So the first time ever that we flew business class was because of YouTube. They flew us Singapore Airlines में business class, and after that, I could not stop thinking about that experience. It made me work harder. We hustled even more because we were like, we have to try to fly business class every time. We want our parents to be able to fly business class. So एक बार कर लो. It starts a fire inside. Yeah, correct. But overall question, was this worth it? The amount that you spent, would you say it's worth it? I think it is worth it in terms of the freshness that I feel. अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे इतना jet lag hit नहीं हुआ है, तो I think yeah. मेरे लिए भी 100% I think it was absolutely worth it. मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार उससे अच्छा मैं इकोनॉमी फ्लाई कर लेती. Even जो lounge में we were able to take a shower. बहुत मतलब. It's very little things when you look at it, but when you put it all together, it's like a whole experience, and I think it was worth it. So guys, how was your business class experience, and do you think it was worth 2 lakh rupees per person? It was awesome. Loved it. Very comfortable, very nice. Of course, महंगा है मतलब you pay the price for the luxury, you pay the price for your comfort. तो है वो चीज़ और हमने थोड़ा लेट भी बुक किया. If you are planning, अगर आप पहले थोड़ा बुक करोगे तो यही एक्सपीरियंस आपको कम पैसे में मिलेगा. तो worth the price, but थोड़ा पहले बुक करो हमारे जैसे मत. Do what your heart says because you get to eat a lot, you get to drink a lot, you get to sleep a lot on a flat bed. That's how you should live your life. We really hope that you guys enjoyed watching this video. We really wanted to make sure कि हम डिटेल में सब कुछ दिखाएं because मैंने YouTube Shorts बहुत सारे बनाए in the past, but कभी भी ऐसे डिटेल में हमने नहीं बताया है. So yeah, we hope that you guys enjoyed. And don't forget that there's a New York vlog coming very soon on this channel. So make sure you've subscribed and follow us on Instagram as well. Yes, like this video and we'll see you in the next one. Bye. Bye.